चंद्रगुप्त मौर्य पैदा हुए 340 ईस्वी पूर्व में। 340 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त किस वंश के शासक था? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य वंश 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल हुए चंद्रम के। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। महान अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। 273 से 232 ईस्वी पूर्व। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में। अर्थशास्त्र ने लिखा था चाणक्य ने। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने। चाणक्य को नाम से जाना जाता है, कौटिल्य नाम से। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला पाई जाती है बिहार में। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला पाई जाती है बिहार में। सांची में स्तूप बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? मौर्य राजवंश ने। सांची के बौद्ध स्मारक में है मध्य प्रदेश। सांची के बौद्ध स्मारक में है मध्य प्रदेश। कलिंग, धौली, भाबरू, जौगड़ में से किस अशोक के किसी भी लेख बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? भाबरू। कलिंग, धौली, भाबरू, जौगड़ अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? भाबरू के। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस्त। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक तिस्त। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तिस्त थे। मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार है? खान। मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में किस राज्य पे? तो मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में किस विषय पर राज्य का अधिकार है? खान। कौटिल्य प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में और लिपि ब्राह्मी लिपि। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई थी? राजनीति पर। अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई थी। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद त्याग दिया था? अशोक। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कलिंग युद्ध जीतने के बाद त्याग दिया था। अशोक। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को। सारनाथ का स्तंभ चक्र किसे इंगित करता है? प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशी? पत्थर पर। किस पदार्थ पर नक्काशी थी? पत्थर पर। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? अशोक। कैसे कौन सा जिन्हें अभिलेखों द्वारा जनता के अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? अशोक। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। ऑनलाइन परीक्षा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? यूनानियों को भारत से चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत हुई संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में एरिया, अराकोसिया, जेट्रोफिया, पेरिमिराइसदाए के क्षेत्रों को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे। कहाँ? श्रवणबेलगोला